Hello everyone, myself Atmadev. I welcome you all to RKP online classes. Today we are going to start our new chapter, that is coal and petroleum. Coal and petroleum, they are called natural resources. So first of all we should know what are natural resources. Natural resources किसको कहते हैं? Natural मतलब nature and resources मतलब all the useful things जो कि हमको daily life में चाहिए होती हैं, जो हमारे काम करने में हेल्पफुल होती हैं, जो डेली लाइफ के लिए मैनकाइंड को, तो दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज. एंड नेचुरल मतलब नेचर, मतलब दोज रिसोर्सेज जो कि नेचर में प्रेजेंट है एंड जो कि मैनकाइंड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल लाइक एयर. एयर नेचर में प्रेजेंट है, हमको ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है. वाटर, सोयल ऑल्सो फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. कोल, पेट्रोलियम, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स जो कि कहाँ यूज में आते हैं? पेट्रोलियम वगैरह डेली गाड़ियां वगैरह उनमें यूज करते हैं. मिनरल्स को हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. एनिमल्स, दे आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर में प्रेजेंट है और एनिमल्स का डेली यूज होता है. बहुत ह्यूमन बींग्स उनको यूज कर रहे हैं इन आवर डेली लाइफ, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. प्लांट्स का भी हमारी मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेडिसिनल यूज एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे हम प्लांट्स को यूज कर रहे हैं. सो प्लांट्स आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ these natural resources, they are of two types. One is inexhaustible and second is exhaustible. Exhaust मतलब खत्म होना. सो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में है, कभी खत्म ही नहीं हो सकते अर्थ से. दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अनलिमिटेड स्टॉक एंड विल नॉट एग्जॉस्ट एवर, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे नेचर में. लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, दीज नेचुरल रिसोर्सेज ये हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जो कि लिमिटेड स्टॉक में उनका प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम. फॉरेस्ट, प्लांट्स, प्लांट्स लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. अगर हम उनका ज़्यादा ओवर यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खत्म हो सकते हैं. फॉरेस्ट वगैरह. वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, जो फॉरेस्ट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं. दैट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो जो धीरे धीरे अभी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम उनका ओवर यूज कर रहे हैं या हंटिंग वगैरह के कारण, पॉचिंग के कारण, जिनका जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. तो एक वाइल्ड लाइफ भी क्या होती है? लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको ऐसे ही पॉच करते रहे तो. कोल, पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम मे बी दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन दैट स्टॉक इज लिमिटेड. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कोल एंड पेट्रोलियम का यूजेज इंक्रीज होता जा रहा है एंड दे आर लिमिटेड अमाउंट. बेशक ज़्यादा है लेकिन स्टिल लिमिटेड अमाउंट. उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी खत्म हो सकते हैं. सो दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नाउ these exhaustible resources, they are of two types. One is renewable and second is non renewable. Means एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, मीन्स वो लिमिटेड अमाउंट में अर्थ में प्रेजेंट है, हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन हम उनको रिन्यू कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं. तो उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. फॉर एन एग्जाम्पल सोयल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट को हम ड्यूरिंग आवर लाइफ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हम फॉरेस्ट को दोबारा से अगेन उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा उगा सकते हैं. सो दोबारा उसको अर्थ में रिन्यू कर सकते हैं. सो दीज आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड है, लेकिन हम उनको रिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल, मीन्स जो कि लिमिटेड अमाउंट में है एंड रिन्यू भी नहीं किए जा सकते पर्टिकुलर टाइम में. एंड रिन्यू करेंगे तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम चाहिए रिन्यू होने के लिए, एंड जो कि पॉसिबल नहीं होता हमारी लाइफ टाइम के दौरान. सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कैन नॉट बी रिन्यूड विद इन ए रीजनेबल टाइम. इफ एग्जॉस्टेड दे आर लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए. लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, जो फॉसिल फ्यूल्स है, हमेशा वो एक लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है एंड रिन्यू नहीं किए जा सकते इतने जल्दी, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम को बनाने के लिए 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है. They cannot be renewed in a particular period of time. So these are non renewable exhaustible natural resources.
नाउ सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। फ्यूल क्या होता है? जो मटेरियल जिसको हम अगर हम बर्न करते हैं तो हमको हीट एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। नाउ दीज कोल एंड पेट्रोलियम दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बोले जाते हैं। फॉसिल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल क्या होता है? फॉसिल इज डेड प्लांट और एनिमल जो कि अर्थ की लेयर के बीच में फंसा हुआ है, दबा हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स उसके ऊपर जमा होती रहती हैं सोयल की, एंड वो अर्थ की लेयर्स के बीच में फंस जाता है, दैट इज फॉसिल। अब दीज डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स और एनिमल, आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट एंड हाई प्रेशर के कारण दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड इन फ्यूल को अगर हम यूज करते हैं तो हमको एनर्जी, हम इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं इन फ्यूल्स को। नाउ इट इज कोल एंड पेट्रोलियम, विदाउट कोल एंड पेट्रोलियम हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते, हम हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद कोल। कोल क्या है? कोल मीन्स कोयला, जिसको हिंदी में कोयला बोलते हैं। इट इज हार्ड ब्लैक रॉक, हार्ड ब्लैक रॉक होती है एंड लाइटर रॉक तो कह रहे हैं, लेकिन क्या है, इसका वेट लाइट होता है, बिकॉज इट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से मिलके बनती है। कार्बन के अलावा भी इसमें अदर मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी प्रेजेंट होती है कोल में। ना कोल फॉर्मेशन कैसे होती है, बनता कैसे है कोल? जो डेड वेजिटेशन है, स्पेशली डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर, जब डेड प्लांट्स जो कि अर्थ की लेयर्स के अंदर दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं, एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जब उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जमती जाती हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक रॉक लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। नाउ कोल में मेन कंटेंट क्या होता है? कार्बन होता है, एंड कार्बन के कारण ही कोल की क्वालिटी को चेक किया जाता है। जिस कोल में ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो बेटर क्वालिटी होगी, एंड जिसमें कार्बन की अमाउंट कम होती है दैट इज खराब क्वालिटी कहते हैं उसको। तो उसी के बेस पे कोल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट, जिसमें अराउंड 96% ऑफ कार्बन होता है, प्योरेस्ट वैरायटी बोला जाता है इसको, बेस्ट वैरायटी कोल की, जो कि बेस्ट फ्यूल में यूज की जाती है। बिटुमिनस, जिसमें 65% ऑफ कार्बन होता है अराउंड। लिग्नाइट, जिसमें 38% ऑफ कार्बन होता है। इसके अलावा और भी वैरायटी होती है कोल की जो एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती है। नाउ कोल हमारे को यूजफुल कैसे है? मेन कोल कहाँ यूजफुल होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट में भी कोल को यूज किया जाता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन से उसको फिर उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो कोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं कोल के बहुत ज़्यादा। नाउ कोल से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एंड ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें कोल को हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 1000 डिग्री टेम्परेचर पे हीट अप किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एंड देन कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल तार, कोल गैस एंड अमोनियम, अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोल को इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं, एट दैट टाइम कोल इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो इन सब्सटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, एंड यूजेस क्या होते हैं ये हम बता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोक। जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल को हीट किया जाता है तो जो रेजिड्यू मिलता है उस रेजिड्यू को हम बोलते हैं कोक। इट इज ए पोरस ब्लैक सब्सटेंस, पोरस होता है एंड लाइटर सब्सटेंस होता है। इट इज रेजिडुअल ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसका रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू मतलब लेफ्ट ओवर, जब उसको हीट किया जाता है उसके बाद जो बचा कुचा सब्सटेंस होता है दैट इज कोक। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म, अराउंड 98% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द कोक, सो इट इज प्योरेस्ट फॉर्म।
तो इसको प्योर फ्यूल भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट स्मोकलेस फ्यूल होता है। कोल में जितना अमाउंट कार्बन का इंक्रीज होता जाएगा किसी भी प्रोडक्ट में, कोल या कोल के प्रोडक्ट में, उतना ज़्यादा वो बेटर फ्यूल होता जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, उतनी ज़्यादा वो स्मोकलेस बनता जाता है। सो इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म का प्रोडक्ट होता है ये। अराउंड 98% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। यूजेस मैन्युफैक्चरिंग स्टील और आयरन, स्पेशली उन इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है जो फर्नेस को हीट अप करने के लिए काम आता है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और से। टू प्रोड्यूस सम गैसेज लाइक प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, इनको प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इनको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं दीज गैसेज। नेक्स्ट इज कोल तार। कोल तार क्या होता है? एक ब्लैक विस्कस फ्लूइड होता है। जब कोल को हीट किया जाता है, जो सेटअप प्रिपेयर किया जाता है, डायग्राम आपकी बुक में होगा, तो उसमें जो सेटअप प्रिपेयर करते हैं तो दो टेस्ट ट्यूब उसमें यूज करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कोल यूज किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, एंड अनदर टेस्ट ट्यूब वो कनेक्टेड होती है थ्रू ए पाइप, एंड वो पाइप एक लिक्विड में, वाटर में डिप्ड होती है ना। जब उसको हीट किया जाता है कोल को, तो जो एक ब्लैक विस्कस सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है इन द अनदर टेस्ट ट्यूब। वाटर जिसमें प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक अनदर विस्कस सब्सटेंस, ब्लैक विस्कस, एंड जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ऐसा सब्सटेंस जमा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कोल तार। इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कार्बन कंपाउंड। एक कंपाउंड नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एंड इनसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनती है ना। यूजेस क्या होते हैं? कोल तार को जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मींस कोल तार को जब हीट अप किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, उससे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक टोलिन, बेंजीन, नेप्थलीन, एंड दीज केमिकल दे एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर डाइज, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, परफ्यूम वगैरह, कॉस्मेटिक का सामान बनाने के लिए, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए कोल तार का यूज किया, इन सब्सटेंसेस का, इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। सो कोल तार के ये यूजेस होते हैं। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन इट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल। बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। इट इज ए वेरी गुड फ्यूल, स्मोकलेस फ्यूल कह सकते हो उसको। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब उसको हम हीट अप करते हैं, बर्न करते हैं, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। ऐसा ही जो एनर्जी को मापा जाता है उसको कैलोरीज बोलते हैं, कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। तो जितनी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल होता है इसको। बट नाउ इट इज कार्बन और कार्बन के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया जाता है एज ए फ्यूल, मोस्टली पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। सेम थिंग जो ये यूजेज हैं डाइज, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने के लिए, परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए, इनमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, बिकॉज दे आर चीप एंड इजीली अवेलेबल होते हैं कोल की बजाय। बिकॉज कोल को माइन करना पड़ता है, कोल माइंस यूज होती है अंडरग्राउंड, उसको निकालना पड़ता है, बट पेट्रोलियम इज अवेलेबल इजीली, दैट इज वाई पेट्रोलियम का यूज किया जाता है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज अमोनियम कंपाउंड। जो वाटर के साथ जो मिक्सचर बनता है, जब कोल को हीट करते हैं और उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस वेपर्स जो होते हैं वो वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। एंड हमने बताया था कि कोल में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। सो वाटर के साथ मिलके वो गैसियस सब्सटेंसेस या गैसियस वेपर्स वो क्या होते हैं? अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, अमोनिया के कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। एंड अमोनियम कंपाउंड्स प्लस वाटर, इसको बोला जाता है अमोनिकल लिक्कर बोला जाता है। ये फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, स्पेशली उन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए अमोनिकल लिक्कर का यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल।